सो गाइज रात के 12 बज चुके हैं और मैं अभी 10 मिनट हुआ है मुझे गाड़ी लेके निकले हुए और ये मेरे पहली राइड है। और मैं इतनी लेट इसलिए निकला हूँ क्योंकि जो गाड़ी ओनर है उसने मुझे अभी गाड़ी दी है। हमारी काफ़ी दिन से गाड़ी ओनर से कहा सुनी चल रही थी और जिसकी वजह से मैं 2-3 महीने से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले चला रहा था तो वो मुझे सही टाइम पे दे दिया करता था। सही टाइम पे क्या, वो पहले गाड़ी चला ही नहीं रहा था। जब वो बिल्कुल गाड़ी नहीं चला रहा था तो मैंने कहा आप नहीं चला रहे हो, आप मुझे दे दो। फिर मैंने आईडी बनवाई और फिर मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया। और गाड़ी चलाना शुरू करने के बाद कुछ टाइम बाद उसने फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने भी पहले तो उसने छोड़ रखा था, वो लोडिंग वाली गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके बाद इसने भी गाड़ी चलाना शुरू किया। फिर जब वो गाड़ी चलाना शुरू किया तो वो सुबह लेके जाता था मुझे। रात को ही गाड़ी चलाना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैफिक से लगता है बहुत डर। पैरों में दर्द होने लगते हैं और एक जगह पे खड़ा होना बहुत कठिन काम है, तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं रात को ही चलाता हूँ। तो वो मुझे रात को लेट लेकर आता था गाड़ी, कभी 9 बजे लेकर आता, कभी 10 बजे। तो उस सिचुएशन में फिर मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रात को 9-10 बजे अगर आप निकल रहे हो तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे 10 बजे से पहले अपनी कॉलोनी छोड़ देनी है, क्योंकि मेरी कॉलोनी जो है वहाँ रात को सवारी नहीं मिलती है। अगर मैं एक बार अपनी कॉलोनी से बाहर निकल जाता हूँ, दिल्ली NCR में चला जाता हूँ या गुड़गांव में, तो गुड़गांव में भी फिलहाल कम सवारी है, लेकिन दिल्ली NCR में अगर एक बार मैं चला जाता हूँ तो फिर उसके बाद समझ लो रेगुलर काम चलता रहता है। लेकिन कॉलोनी में अगर आप 10 बजे हो तो फिर समझो कि आप कॉलोनी में ही रह जाओगे, ऑनलाइन कोई सवारी नहीं आनी। तो इस सिचुएशन से की वजह से ही फिर मैं कहा सुनी होने लगी और मैंने कहा भैया ऐसा है मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि आप बहुत लेट आते। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम जैसे मैं काम करके दे रहा हूँ तो मैं तो उसको आधा ही पैसा दे रहा हूँ, वो जो काम कर रहा है उसका पूरा हो रहा है। तो उसकी वजह से उसकी अर्निंग थोड़ी बढ़ रखी थी, तो इसलिए तो अब 2 महीने बाद फिर मैंने भी सोचा कि चलो जिसकी गाड़ी है उसकी मर्जी चलेगी, और मैंने फिर से शुरुआत करी है। और अब से मैं जब वो मुझे जिस टाइम गाड़ी लेकर दे देगा मैं उसी टाइम चलाने लग जाऊँगा। जैसे आज वो मुझे 12 बजे लेकर आया है गाड़ी, तो मैं 12 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। तो अभी मेरा पहला चक्कर है और रात के 12 बज चुके हैं। 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका मुझे ऑनलाइन हुए, और मुझे अभी तक एक बार भी कोई सवारी की बेल नहीं बजी है, अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं आई है। यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि 10 बजे से पहले अगर मेरी कॉलोनी से निकल जाओ तो ठीक है, क्योंकि रात को हमारी कॉलोनी में सवारी नहीं मिलती है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कितनी देर और हमें वेट करना पड़ता है। तो गाइज फाइनली हमें एक सवारी मिल गई थी अपनी कॉलोनी से धौला कुआं के लिए, और धौला कुआं 20 किलोमीटर पड़ रहा था मेरी कॉलोनी से। तो 20 किलोमीटर का मुझे यहाँ पे रेंट मिला है 387 रुपये। 387 रुपये में से 100 रुपये ओला ने अपने कमीशन चार्ज काट लिया है, और अपने कमीशन काटने के बाद मुझे मेरे अकाउंट में आए हैं 287 रुपये। तो ये मेरी पहली राइड कंप्लीट हो गई है। और रात के बज चुके हैं 1, क्योंकि रात का समय है और रात के समय चक्कर जल्दी लग जाता है। और आप देख सकते हैं 1:06 हो रहा है। मैं 12 बजे निकला था, कुछ देर वेट किया, फिर 20 किलोमीटर का सफर मात्र आधे घंटे में तय हो गया। इसलिए मुझे रात में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। 20 किलोमीटर मात्र आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया हमने। जाम नहीं रहता है, रेड लाइट नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हमें मिल जाती है। तो हमारा पहला राउंड तो कंप्लीट हो गया। फिर मैं अब यहाँ धौला कुआं में वेट कर रहा हूँ अपनी अगली सवारी का, और मैंने अभी अपना ऐप ऑन कर रखा है। फिलहाल मुझे 5-7 मिनट हो गया धौला कुआं में भी वेट किए हुए। अभी फ़िलहाल कोई मुझे ड्यूटी नहीं आई है, जैसा आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो अभी 3 बज चुके हैं और अभी तक मेरा काम हुआ है 900 रुपये का। मैंने सिर्फ और सिर्फ ओला से ही सारे काम किए हैं। अभी उबर और इन ड्राइव मैंने नहीं चलाया है। इन ड्राइव में वैसे भी नहीं चलाता, बस नाम का मैंने आईडी बनवा रखी है। इन ड्राइव में वैसे भी सही सवारी नहीं आती, ना तो उसकी सवारी सही होती ना उसके रेट सही होते हैं। 20 किलोमीटर के 220 रुपये देता है वो, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो इन ड्राइव तो मैं वैसे भी नहीं चलाता। बाकी मैंने जो भी काम किए हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ ओला से ही किए। उबर की सवारियाँ भी बहुत अच्छी है, उबर में रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आज थोड़ा उबर के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। जब मेरे पास ओला में सवारी बैठ जाती, जब जाकर उबर का बजता है, तब मुझे मजबूरन ऑफलाइन होना पड़ता है उबर में। तो उबर का तो फिलहाल आज मैं एक भी पैसेंजर नहीं ले पाया हूँ, आज ओला में ही लिए। और 3:30 हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि घर निकल जाऊँ, क्योंकि अभी मैं आ चुका हूँ घर से बेहद नज़दीक, बहुत ही पास, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा होगा मुझे यहाँ पर से मेरा घर।
और अगर आप रियल में घर जाना चाहते हो, इच्छुक है, तो 10 किलोमीटर आपको खाली खाली घर जाना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं बिल्कुल घर के 1-2 किलोमीटर के आसपास सवारी उतारूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वैसा दिन में मुमकिन नहीं हो पाता, रात में क्या मुमकिन होगा। तो 10 किलोमीटर हमें खाली चलना ही पड़ेगा अगर हम रियल में घर पहुंचना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर वही होता है, बहुत से ऐसे ड्राइवर होते हैं जो घर सोचते अपने घर के पास पहुंचूंगा तो घर जाऊंगा, फिर वो 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं। फिर कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे, कभी 24 घंटे हो जाते हैं उन्हें। फिर कहता अभी तक घर की कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए जा नहीं रहे। और सुबह होते ही तो अभी मुझे नागलोई की एक सवारी मिल गई है और मुझे पिकअप लोकेशन 3 किलोमीटर दूर जाकर उसे पिकअप करना है और ड्रॉप लोकेशन है 5 किलोमीटर का नागलोई का। तो फिर अरे पीछे गाड़ी आ रही है, उसकी हेडलाइट की वजह से आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा। तो मुझे नागलोई की सवारी मिली है 5 किलोमीटर की। ये फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि नागलोई से सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाता है मेरा घर। मैं उसे जाने से पहले तो 3 किलोमीटर मेरा घर रह जाता था। मैं इस पैसेंजर को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया मैंने क्योंकि मैं इधर से तो खाली खाली जाऊंगा नागलोई, और अब मैं उसे पिकअप कर लेता हूं तो फिर उसके साथ ही साथ मैं निकल जाऊंगा नागलोई, या नागलोई से 3 किलोमीटर खाली खाली घर चला जाऊंगा। तो यही बात मैंने अभी आपसे कही थी, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, अब मुझे 3 किलोमीटर जाने पड़ेंगे। 7 किलोमीटर के मुझे रेंट अलग से मिल ही जाना है। तो फिर देखता हूँ मैं लास्ट ये सवारी कितने की है। वैसे 5 किलोमीटर की, लेकिन कभी कभी 5 किलोमीटर के 97 रुपये 90 रुपये मिलते हैं, कभी 80 रुपये के आसपास भी मिल जाते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ ये कितने की सवारी है। और लास्ट काम मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने का काम किया है। गैस मैंने नहीं भरवाया था, गैस मुझे जो ओनर है गाड़ी का वो भरवा कर ही लेकर आया था। मुझे नहीं पता वो गैस भरवाने के बाद चक्कर लगाया या नहीं लगाया, लेकिन अभी मेरे पास एक कांटा जल रहा है ग्रीन कलर की, तो मैं भी आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच में एक बात तय हुई है कि जो भी बंदा गाड़ी खड़ी करेगा वो गाड़ी में गैस डला के ही खड़ी करेगा, मतलब गाड़ी में गैस फुल करवा के ही उसको खड़ी करेगा, चाहे वो कितना भी चक्कर मारे। तो जैसे अब मेरा आज का 101 किलोमीटर पे ट्रिप लगा हुआ है। 101 किलोमीटर मतलब 37 किलोमीटर की ट्रिप में पहले ही देखा था। 37 किलोमीटर तो था। 37 किलोमीटर के बाद मेरे हाथ में आई थी गाड़ी, ट्रिप जो लगी हुई है, तो 101 किलोमीटर हो चुका है। तो मतलब 101 से अगर हम 30 घटा दे तो 70 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। 70 किलोमीटर में अभी तक हमारा 850 का काम शो कर रहा है, जिसमें से अब ये हो जाएगा तो कुछ ये हो जाएंगे 900-1000 रुपये के आसपास का काम हो जाएगा। और गैस मुझे नहीं पता अभी कितने का डलेगा, चलो देखते हैं क्या है। पहले इस पैसेंजर को मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर आगे का जो भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा।